अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमने देखना है वो मैक एड्रेस फिल्टरिंग हमारे पास होती है एक टेक्निक। तो उसको हमने देखना है कि बाईपास हम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास मैक एड्रेसेस होते हैं ना, वो फिज़िकल एड्रेसेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर मैं आप यहाँ करता हूँ इफ कॉन्फिग और उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि हार्डवेयर, तो उसके ये जो हमारे पास होता है ना 12 डिजिट का एड्रेस, ये प्रिंटेड होता है। ठीक है, फिजिकल होता है, इसको फिजिकल क्योंकि डिवाइस के ऊपर प्रिंटेड होता है। तो ये जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं कि मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर का मतलब कि किस कंपनी का ये हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं, ये हमारे पास मैक एड्रेस नंबर इसका होता है। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि जो हमारे राउटर्स होते हैं ना, तो अगर मैं राउटर्स ओपन करूँ, आई थिंक 1.1 होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब हम वायरलेस में जाके देखें तो हमारे पास मैक फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। ठीक है, मैक फ़िल्टर को मतलब होता है कि मैंने यहाँ कुछ मैक एड्रेसेस ऐड कर दिए। मैंने कहा कि ये वाले जो मैक एड्रेसेस हैं, इनका बस नेट चलना चाहिए या ना चलना चाहिए। ठीक है, मैं इस मैक एड्रेस को लूँगा यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर दूँगा। ठीक है, जब मैं पेस्ट कर दूंगा ना, तो फिर क्या होगा कि सिर्फ मेरा इस कंप्यूटर का नेट जो है चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, फिर वो हम ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे किसका चलना है किसका नहीं। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं करूँगा क्योंकि हॉस्टल का मैं राउटर यूज़ कर रहा हूँ, तो बाकी सबका बंद हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। ठीक है, 12 डिजिट का कोड होगा, ये मैंने जैसे दे दिया, उसके बाद क्या होगा, सिर्फ मेरा चलेगा। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारे पास नेटवर्क होता है ना, ओपन होते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने मैक एड्रेसेस फ़िल्टरिंग लगाई होती है। और फिर राउटर के पास जब एक्सेस जाती है ना, तो 4 वे हैंडशेक बनता है। 4 वे हैंडशेक का मतलब होता है कि पहली रिक्वेस्ट जाती है राउटर के पास। ठीक है, ये राउटर है, इसके पास रिक्वेस्ट आएगी कि मैंने एक्सेस होना है, ये एक अथेंटिकेशन चैलेंज भेजेगा, चैलेंज कोड भेजेगा वापस इसके पास। तो पहले इसने भेजा 1 हैंड, उसके बाद चैलेंज कोड, इसके बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 वे। अच्छा, उसमें क्या होगा कि इसके बाद जो चैलेंज कोड आएगा हमारी मशीन के पास, ये इसको रिजॉल्व करेगा और दोबारा इसके पास सेंड करेगा कि चेक करें कि मैंने कोड ठीक एंटर किया, जिसे हम अथेंटिकेशन कहते हैं, पासवर्ड एंटरिंग कहते हैं। थर्ड पे हो जाएगा, अगर तो हमारे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, वो चैलेंज कोड मैच हो जाता है, तो वो इसको एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा। तो जब इसके बाद रिवर्स आएगा तो 4 वे हैंडशेक हो जाएगा। समटाइम्स हमारे पास 3 वे भी होता है, और समटाइम्स हमारे पास, अगर हम इंशाल्लाह एन मैप को देखेंगे तो उसमें मैं आपको सिनैक का बताऊंगा। और उसके पास सिन एक रिक्वेस्ट होती है, एक सिनैक होती है। ठीक है, एक रिस्पॉन्स सिनैक होती है। तो उसमें आपको इंशाल्लाह क्लियरली एन आइडिया हो जाएगा कि 3 वे, 2 वे और ये 4 वे हैंडशेक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा, अब हमने इसको कैसे बाईपास करना है अगर हमारे पास मैक एड्रेस फिल्टरिंग लगी हो। तो हम सिंपली करेंगे, पहले तो हमने चैनल को देखना है कि किस चैनल पे कौन से राउटर के पास लगी हुई है। और उसमें लाजमी बात है कि हमारे पास जब हम स्कैन करते हैं तो हमारे पास तमाम चैनल्स आ जाते हैं। ठीक है, एयरमोन डैश एन जी स्टार्ट किस पे, डब्ल्यू लैन 0 पे। ठीक है, तो अनेबल टू स्टार्ट, तो यही हमें प्रोसेस को किल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आके इसको किल कर दिया और उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो अभी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अब क्या हुआ कि मॉनिटर मोड ऑन हो गया। अब मैं देखूंगा कि किस चैनल पे कौन कौन से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल्स, इस पे कौन कौन से जो हमारे पास स्टेशन हैं वो कनेक्टेड है। रोडम डैश एन जी, डब्ल्यू लैन 0 मॉन।
ठीक है। जब हम इस पर करेंगे, अब मैं कनेक्ट किसी हूँ फिर से LGF से, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैंने जो इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये देखें GFR। अगर इसमें मैक एड्रेस फिल्टरिंग लगी होती, अगर मैं कनेक्ट नहीं होता तो भी ये सब कुछ आता है, ठीक है। अगर आप नहीं है कनेक्ट तो भी इसी तरह आता है, लेकिन मैं वैसे नेट चला रहा था तो मैंने किया हुआ कनेक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कंट्रोल C मैंने कर दिया, ठीक है। कंट्रोल C मैंने कर दिया, मैंने किस से कनेक्ट होना है, इससे कनेक्ट होना है, ठीक है, इस वाले मैंने राउटर से। लेकिन इस पे क्या लगा हुआ, मैक एड्रेस, तो मैं देखूंगा कि इसका राउटर का मैक एड्रेस क्या है, 99 ये रहा, 99 ये रहा, और इस पे कितने चैनल कनेक्टेड है, 2, B1 और 3B। अब मैं क्या करूँ, इनमें से एक लूँगा, ठीक है, एक चैनल लूँगा। स्टेशन जो हमारे पास होते हैं ना, स्टेशन बेसिकली वो कंप्यूटर्स होते हैं जो इस वक्त इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, तो मैं जो अपना मैक एड्रेस है उसको ये वाला एड्रेस दे दूँगा। ये एड्रेस, सॉरी, ये वाला नहीं, ये स्टेशन वाला, क्योंकि ये तो कनेक्ट होगा ना। और ये हो सकता है कि आपके एक ही नेटवर्क में दो मैक एड्रेसेस चल रहे हो, ठीक है। ये क्या लिए आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि आप अपना मैक एड्रेस जो है चेंज कर सकें। विंडोज़ में नहीं होता है, XP में हो जाता है, 7 में नहीं होता, ठीक है। मैंने देखा नहीं है, हो जाता होगा लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि उसके लिए आपको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा लैंड कार्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वक्त जो मॉन ज़ीरो है ना, आपने इसको स्टॉप करना होगा, ठीक है। वो स्टॉप कैसे करते हैं, आप यूँ करेंगे, इफ़ कन सॉरी, आई डब्ल्यू कन्फिग WLAN ज़ीरो मॉन स्टॉप, ठीक है। जब इसको मैं अभी प्रेस नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लैंड गार्ड लगा रहा हूँ, इसको स्टॉप करेंगे, और स्टॉप करने के बाद आपका मैक एड्रेस चेंज होगा, ठीक है। हमने एक टेक्निक पढ़ी थी मैक चेंजर, कंट्रोल शिफ्ट की करके मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो मैं अब क्या करता हूँ कि नया इसको वो लगाता हूँ, मैक सॉरी, वाईफाई लैंड कार्ड मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोसेस वगैरह ना रुके। अच्छा, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको पहले मैंने अप करना पड़ेगा। आई डब्ल्यू, ये आई डब्ल्यू कन्फिग जो होती है ना, बेसिकली वायरलेस के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। आई डब्ल्यू कॉन्फिग, इफ कन्फिग जो होती है वो टोटल कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। तो ये देखें, हमारे पास सारा WLAN 1 कनेक्टेड है, और WLAN 0 मॉन पे इस वक्त चल रहा है। और मैं इसको कर रहा हूँ IW कॉन्फिग WLAN 1 अप, ठीक है। अननोन कमांड, वो कह रहा है कि IW कन्फिग से नहीं, आप करोगे इफ कन्फिग से, ठीक है। इन कन्फिग से कर देता हूँ, तो अब मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास ये जो वायरलेस है, मेरे पास इसकी लाइट्स ऑन हो गई हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ पे आके देखूँगा, तो अब वाईफाई सेटिंग, खैर यहाँ पे वो नहीं शो करवाएगा, यहीं पर देख लें, यहाँ पे शो होगा। तो आई डब्ल्यू कन्फिग पे नज़र आ रहा है। अच्छा, दोबारा इसको क्लिक करना है तो ये देखना, WLAN 1, ये पहले भी शो हो रहा था, लेकिन अब इसके पास क्या आ रहा है कि TX पावर 20, पहले ज़ीरो शो हो रहा था, ठीक है। ये देखें, वो जब डाउन था तो ज़ीरो शो हो रहा था, लेकिन अब क्या है कि वो 20 दे रहा है उसको। एक्सेस पॉइंट इसको कोई अलाउ नहीं है। तो हम इसको मैनुअली भी, एक्सेस पॉइंट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैनुअली दे सकते हैं यहाँ से कनेक्ट किए बगैर। तो अब आपने क्या करना है कि इसको डाउन कर देना है, ठीक है। पहले इसको डाउन करना है ताकि हम इसका मैक एड्रेस, अच्छा पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि इसका मैक एड्रेस है क्या। इफ़ कन्फिग WLAN 1, मैं इसको कह रहा हूँ कि सिर्फ WLAN 1 का, तो इसका IP एड्रेस क्या है, E894F626CF, ठीक है। अब मैं इसको, ये वाला मैक एड्रेस मैंने कौन सा रखना है, ये वाला रखना है, ठीक है, जो चैनल हमारे पास कनेक्टेड है। तो मैं इसको करता हूँ कि इफ़ WLAN 1 डाउन, डाउन हुआ, ठीक है। जब डाउन हो जाएगा तो अब ये बंद हो गया। अब मैं इसका मैक एड्रेस चेंज, तो मैं क्या कहूँगा, मैक, देखिए मैं एक वर्ड मैंने लिखा, मैंने 2 दफ़ा टैब दबाया तो वो मुझे बता रहा है कि मैक चेंजर आपके पास है। मैंने CH किया, टैब दबाया, मैक चेंजर डैश डैश हेल्प, एक आपके पास होता है,
आर, जिसके आप रैंडम कर सकते हैं, ये आर होगा रैंडम, लेकिन हम स्पेसिफिक कर रहे हैं तो हम एम करेंगे, ठीक है। रिटर्न टू बी बर्न इन एड्रेस ना, सेट द मैक एड्रेस। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि डैश एम, और इसको मैं कौन सा वाला मैक एड्रेस दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो अब देखना कि आपका जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन किसका, WLAN 1 का, आपको बताना होगा। अच्छा, वो कह रहा है कि करंट परमानेंट मैक एस 33, न्यू मैक एड्रेस क्या है, FA2F, ये वाला अब इसको करंटली जो है वो मिल गया है, ठीक है। और ये बता रहा है कि किस कंपनी के इसको दिया गया है। ये पता नहीं क्या, कोई चाइनीज सा हूँ है, प्रिसीशन इंडस्ट्री है, वट एवर, ठीक है। तो अब मैं देखें, अब इसका पहला मैक एड्रेस क्या था, 33 था, लेकिन मैंने फिर कौन सा उठाया, B1 वाला। तो मैं अब करता हूँ इफ़ आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग, आई थिंक आई डब्ल्यू से नहीं होगा, इफ़ कॉन्फ़िग और WLAN 1। एक और चीज़ हम स्पेसिफिक देख लेते हैं, ग्रेप करो, कि किसको ग्रेप करो, ये जो हमारे पास है, सिर्फ ये चीज़ दिखा दो हमें क्या है। तो पेस्ट किया, ये देखो इसने सिर्फ हमें हार्डवेयर एड्रेस में FA2FB1 FA2AF, तो हम इसको यहाँ से वो करें FA2F, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अब जब हम इसको करेंगे ना, इसे कनेक्ट, तो हम सिंपली बेशक यहाँ से जाके कनेक्ट कर लें, और बेशक हम इसको कर लें कि IW config ESSID, ये SSID मैंने क्या देना है, ये आपने इसी को कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी, और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और इसके बाद चैनल, चैनल कौन सा है ये, 11, तो मैं इसको 11 पे कर दूंगा, ठीक है। IW config, नॉट अ गुड कमांड, IW config, ठीक है। unknown command PDCL GF IW config IW config dash dash help, IW config interface ESSID, ठीक है। और वो कह रहे कि पहले आपने क्या देना, इंटरफेस देना है, WLAN 1 को, और उसके बाद ESSID देना है PTCL GF, और उसके बाद चैनल चैनल 1। सॉरी, अभी हमने उसको अप नहीं किया, IW config WLAN 1 up, if config, एक्चुअली मैं भी जस्ट हॉस्टल पहुंचा हूँ, और आई थिंक मैंने ट्रैवलिंग की है 20 आवर्स की ट्रैवलिंग करके मैं भी पहुंचा हूँ, और समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करें। इफ़ कॉन्फ़िग WLAN 1 अब मुझे भी आए सिर्फ आधा घंटा हुआ होगा, ठीक है। तो अब मैं देखूँ IW कॉन्फ़िग, ठीक है, अभी तक इसको एक्सेस पॉइंट नॉट एसोसिएटेड है। अभी मैं देखता हूँ कि अगर W config और WLAN 1 ESSID, और ESSID इसको दे दो GF और चैनल 1, ठीक है। तो अब मैं IW config करूँ, तो PTCL GF WLAN 1, अच्छा, इसको क्या है कि एसोसिएटेड हो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़र नेम पासवर्ड इसको नहीं दिया, ठीक है। अगर ओपन होगा ना तो वो यहीं से ले लेगा इसको। अगर आपके पास ओपन कनेक्शन होते हैं ना, फिर आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब
कोई यूज़र ने पास है, लेकिन अभी आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि मैनुअली यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो जब मैनुअली कनेक्ट करेंगे अभी तो लाजमी बात है मेरा हो ही जाएगा, लेकिन आप कनेक्ट करके देखें तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप कमांड देते हैं तो फिर आपने अभी नेक्स्ट कमांड देखनी है कि हम यूज़र नेम पासवर्ड कैसे दे सकेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे सर्च करना पड़ेगा तो वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ या आप खुद ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास मैक एड्रेस को जो होता है हम बाईपास कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल होता है कैरी लिनक्स के ज़रिए।